आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई में भूपेश बघेल बयान पर पलटवार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया कड़ा जवाब। टीएस बाबा ने मुगलों वाले बयान पर बघेल का किया समर्थन। भिलाई में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। परिसर बनेगा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। भिलाई में झाड़ फूक के बहाने अपराध, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल। दुर्ग में बांग्लादेश में अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन, रैली और पुतला दहन से दिया संदेश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों और हिंदू युवक दीपू चरण दास की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों और सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। खुर्सीपार दुर्ग मैदान में रैली और जिला मुख्यालय पुराना बस स्टैंड पर पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे उठाने की मांग की। भिलाई के खुर्सीपार स्थित दुर्गा मैदान में दोपहर 3 बजे हिंदू संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया। यह रैली श्री हनुमान चालीसा सेवा समिति, सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में हुई। आयोजकों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की है। रैली के माध्यम से हिंदू समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान का संदेश दिया गया। शाम 4 बजे जिला मुख्यालय पुराना बस स्टैंड में पुतला दहन और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा भारत सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। दोनों कार्यक्रमों के दौरान प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रहे। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई। भिलाई के नेहरू नगर पूर्व में नवनिर्मित अटल परिसर का भव्य लोकार्पण हुआ। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा निर्मित इस परिसर का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक रिकेश सिंह भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। अटल जी के योगदान और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी याद किया गया। भिलाई के नेहरू नगर पूर्व में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण भव्य तरीके से किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव तथा वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे, सभापति गिरवर बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्षद मौजूद थे। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके द्वारा प्रारंभ की गई स्वर्णिम चतुर्भुज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुदृढ़ विदेश नीति और परमाणु परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। यह परिसर नेहरू नगर पूर्व में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा, जहां स्थानीय लोग कला, संस्कृति और सामुदायिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। खबर भिलाई से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंधविश्वास वाले बयान पर पलटवार किया है। शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार और राष्ट्रवाद का जागरण अंधविश्वास नहीं हो सकता। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने बघेल के मुगलों वाले बयान पर समर्थन दिया है। भिलाई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंधविश्वास वाले बयान पर पलटवार किया। शास्त्री ने कहा कि वे नेता नहीं हैं, इसलिए नेताओं के बयानों पर जवाब देना उनका काम नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदुओं को जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करना किसी को अंधविश्वास लगता है तो ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह उनका धर्म और कर्तव्य है।
कि वह धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए आगे आए। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने भूपेश बघेल के मुगलों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। बाबा ने कहा कि मुगल संख्या में बहुत कम थे और वे अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता में यह देखने को मिलता है कि मुगल शासक सीमित संख्या में थे और उनके आपसी संबंध केवल अपने समुदाय तक ही सीमित थे। इतिहास में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता है कि मुगलों ने हिंदुओं पर धर्म के आधार पर कोई विशेष कार्रवाई की हो। बाबा ने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले भी नई धार्मिक दिशाएं अपना सकते थे, लेकिन जबरन धर्मांतरण की बात सामने नहीं आती। उन्होंने यह भी कहा है कि सरगुजा रियासत में मुसलमान रहते थे लेकिन हिंदू सुरक्षित थे। धन्यवाद भी करने सभी उनके साथी जो साथ में यहाँ बैठे थे, जायज मांग को लेके बैठे थे। कुछ सफलताएं भी उनको हासिल हुई हैं फिलहाल, और इसी क्रम में उन लोगों ने इस अनुभव से दृढ़ इच्छा शक्ति बनाई है अपने में कि आगे भी भिलाई वासियों के और जो कर्मी हैं उनके हित में काम करते रहेंगे। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। भिलाई से गंभीर खबर सामने आई है, जहां झाड़ फूक और इलाज के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नंदनी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। भिलाई क्षेत्र में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परसबोड़ बेमेत्रा निवासी परमेश्वर बघेल उर्फ बाड़ू बैगा को झाड़ फूक के लिए घर बुलाया गया था। आरोप है कि आरोपी ने इलाज के बहाने नाबालिग को घर से दूर नर्सरी के ओर ले गया, जहां उसने अपराध को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित की मां ने नंदनी नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और 25 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दुर्ग शहर के पुलगांव चौक पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। काम पर जा रही महिला को ट्रक ने रौंद दिया और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद चौक पर यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलगांव थाना क्षेत्र में हुई इस दर्दनाक घटना में मृतका की पहचान कोल्हापुरी निवासी उत्तरा 50 वर्षीय के रूप में हुई है। वह केपीएस स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे राजनांदगांव की ओर से आ रहा ट्रक बालोद की दिशा में मुड़ रहा था, तभी ट्रक ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलगांव थाना पुलिस फिलहाल फरार ट्रक और चालक की खोज में जुटी हुई है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।